पाकिस्तान का एक डकैत पाकिस्तान की सरकार को ललकारते हुए, वो चैलेंज करते हुए कहता है कि एक लड़की है जो हिंदुस्तान आ चुकी है, उस लड़की को वापस पाकिस्तान लाया जाए। यदि उस लड़की को या उसके बच्चों को पाकिस्तान नहीं लेके आए तो जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके घरों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर बमबारी की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, और जिसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि कई मुल्कों में लगातार वायरल होता चला जाता है, और जैसे ये वायरल होता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा परेशान होने लगते हैं पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक, और वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हिफाजत की जाए। सरकार के पास तो ये बात पहुंचती है तो सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी है। साथ ही जिन जिन डकैतों ने ये वीडियो बनाकर ये चैलेंज किया है सरकार को, उन डकैतों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं और कई दिन बीतने के बाद भी ना तो वो डकैत हाथ लगे हैं और ना ही किसी की सुरक्षा की पुख्ता जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन पाकिस्तान से भागकर जो हिंदुस्तान लड़की आई है, उसने कई लोगों की जिंदगी, जिएंगे मरेंगे क्या होगा, उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए सवाल खड़ा कर दिया है। 4 बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही लगातार जिस तरह से टीवी पर एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू दे रही है, उससे भी अपनी जो इसकी खुद की विश्वसनीयता है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज कहानी उन लोगों की है जिनका पूरे इस घटनाक्रम में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनकी जान पर बाजी बनाई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत इलाका है, और सिंध प्रांत का उत्तरी सिंध का घोटकी, काशमोर, गंदकोट और जैकवाबाद में लगभग आज भी डकैतों का ठीक वैसा ही बोलबाला है जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर कई जिलों को मिलाकर चंबल की घाटी बनती है, जहां पर एक जमाने में डकैत हुआ करते थे और वो डकैत किसी का भी अपहरण करते थे, जिसके घर में चाहे डकैती डालते थे, लूट करते थे, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाया करते थे और उनसे मन मांगी रकम मांगा करते थे। ऐसे ही जैसे कि किसी जमाने में यहां पर हुआ करता था डकैतों का बोलबाला, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के इन इलाकों में, चाहे घोटकी हो, काश्मीर हो, इन इलाकों में डकैतों का बोलबाला है। और एक लड़की जिस तरह से पाकिस्तान से जाती है इंडिया और उसके बाद इन्होंने वीडियो जारी किया है, तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। आज जो ये कहानी शुरू होती है, दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2014 के आसपास। एक फोन पर, दूसरे फोन पर मिस कॉल पहुंच जाती है, और जैसे ही मिस कॉल पहुंचती है तो इस मिस कॉल के बारे में, उसका जवाब जानने के लिए पता नहीं किसका फोन है, कौन जरूरतमंद आदमी है, तभी फोन करने वाला गुलाम हैदर जखरानी होता है। वो फोन करके पूछता है कि ये आपके फोन से मिस कॉल आई थी, क्या बात है? तो उधर से सीमा रिंद नाम की एक लड़की थी जो बात कर रही थी। सीमा रिंद ने कहा गलती से फोन लग गया था, उसके लिए सॉरी, माफी। दोनों की माफी तलाफी होती है, फोन कट जाता है, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से फोन आता है और वो एक दूसरे का परिचय जानते हैं, उससे दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये बातचीत का सिलसिला लगातार 1.5 से 2 महीने तक चलता रहता है। वो दोनों एक दूसरे के सुख की, दुख की बातें किया करते थे। प्यार मोहब्बत की बातें करते करते इस लड़की ने, जो कि खैरपुर के कोट बंगलो की निवासी थी, वहां की रहने वाली थी, जो बेहद गरीब परिवार से थी, और ये जो लड़का है ये भी ज्यादा अच्छे घर से परिवार से नहीं था, ये भी गरीब परिवार से था। दोनों ही साथ रहने का, जीने मरने की कसमें खा लेते हैं और साथ ही ये फैसला लेते हैं कि अब हम लोग शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही सीमा रिंद ने अपने परिवार वालों से शादी के बारे में बात की, तो उसे पता था कि मेरे घर वाले किसी भी कीमत पर इस शादी को लेकर राजी नहीं होंगे। इसलिए उसने गुलाम हैदर जखरानी से बातचीत की और वो साल 2014 में भाग जाती है। और जैसे ही घर छोड़ के भाग जाती है, दोनों जाकर अपनी मर्जी से कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इस लड़की की उस वक्त माँ नहीं थी, बाप था, भाई था, बहन थी। लेकिन जब इसके रिश्तेदारों ने, इसके पड़ोसियों ने, सब लोगों ने इस बात की शादी को लेकर ऐतराज किया, वक्त बीतता चला गया और दोनों ही परिवार ने इस शादी को रजामंदगी दे दी और दोनों फिर साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये लड़की इस लड़के को लेकर, यानी कि गुलाम हैदर जखरानी को लेकर सीधा पहुंच जाती है कराची शहर में। कराची शहर में ये रहने लगते हैं और ये लड़का मेहनत मजदूरी के साथ साथ अब रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घर पैसे लेके आया करता था, तब जाकर इस घर का चूल्हा जलता था। अब ये जिंदगी ठीक चल रही है, वक्त आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके 1-2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, वक्त और आगे बढ़ता है और बच्चे पैदा होते हैं। सब कुछ लाइफ में ठीक चला था जैसे नॉर्मल होता है। पति जैसे क्या कमाने के लिए निकलता है और बीवी उसका घर में इंतजार करती है, ठीक ऐसा ही होता है। यहाँ जब साल 2019 आता है, देश की हालत कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं। इस लड़के ने इस रिक्शे को छोड़कर सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है पैसे कमाने के लिए, ताकि वहां से अच्छे पैसे कमाए और अच्छे पैसे कमाने के बाद घर भेजे और बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। वो सऊदी अरब जाकर महीने की 40,000, 50,000, 60,000 जैसे कमाई होती थी वैसे पैसे भेजना शुरू कर देता है। वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बीवी को इतने पैसे भेजता है, वो कहता है कि हम अब किराए के मकान में कब तक रहेंगे, इसलिए कुछ अपना मकान खरीद लो। और वो पैसे इतने भेजता है कि वो महिला अपने नाम से एक मकान खरीद लेती है और मकान खरीदने के बाद इसी बीच में
वो अपने मकान में रहती नहीं, लेकिन किराए के मकान में जरूर रहती थी, ताकि वो अपने घर को थोड़ा ठीक ठाक कर सके, साफ सफाई करा सके। ऐसा उसने मकान मालिक को भरोसा दिलाया था। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2019 में जब ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी, कोरोना वायरस ने अपना प्रकोप जमाना शुरू कर दिया था, ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब इस दौर में सिर्फ इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम था जहां दूर बैठे व्यक्ति से भी बातचीत का सिलसिला लगातार चल सके। और इस सीमा नाम की इस लड़की का नाम बाद में सीमा रिंद की जगह सीमा हैदर हो जाता है। इसके गुलाम हैदर जखरानी से इसका टाइटल मिल जाता है हैदर। और सीमा हैदर बात करने लगती है एक इंडिया के लड़के से, जो इंडिया का ग्रेटर नोएडा है उसका छोटा सा कस्बा लगता है रबुपुरा। यहाँ के लड़के से बातचीत करते करते इन दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें शुरू होती हैं, बात आगे बढ़ जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला लेते हैं और वो लड़की किसी तरकीब से पहुंच जाती है नेपाल और वहां पे लगभग 7 दिन तक रहते हैं और 7 दिन रहने के बाद पति पत्नी के रूप में रहते हैं। उसके बाद वो यहीं से फैसला लेते हैं कि क्यों ना अब हम लोग भी वैसे ही रहें, साथ जैसे पति पत्नी के रूप में रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर ने शायद अपनी जिंदगी का पुराना किस्सा बताया नहीं था। वापस वो पाकिस्तान पहुंचती है और वहां जाने के बाद अपनी जिंदगी के जो दबे हुए पन्ने थे, जो अपना इतिहास था उसके बारे में बताते हैं कि उसको 4 बच्चे भी हैं। तो सचिन कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम 4 बच्चों को लेकर इंडिया आ सकती हो। लेकिन इस लड़की ने इतनी चालाकी से वो पाकिस्तान से सीधा दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल पहुंचती है, नेपाल से फिर इंडिया आती है। इंडिया के रबुपुरा में आने के बाद बाकायदा आराम से रह रहे थे, किसी को इस बात की कानो कान भनक नहीं थी। लेकिन इस लड़की के जो परिवार वाले थे, इसके पति से जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ये 8 मई 2023 को वहां से निकलती है। 10 मई 2023 को FIR यानी कि गुमशुदगी दर्ज होती है, ताकि इस लड़की के बारे में पता चल सके जो 4 बच्चों के साथ अचानक से गायब हो गई थी। उधर पुलिस इसको तलाश करने की कोशिश कर रही थी, इधर ये अपने प्रेमी के साथ 4 बच्चों को लेकर एक रबुपुरा के एक किराए के मकान में रह रही थी। सब कुछ इनकी जिंदगी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही इसके ये फैसला लेते हैं कि हम लोग अब शादी कर लेते हैं। और जो शादी का फैसले की बात आती है, तभी बात पहुंच जाती है वकील के माध्यम से पुलिस तक, और पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। साथ ही उस लड़के यानी कि सचिन को गिरफ्तार करती है, उसके पिताजी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है और इनसे फिर पूछताछ की जाती है। प्रथम दृष्टया पूछताछ से पता चलता है कि लड़की जो बोल रही है वो सच बोल रही है, इसलिए इनको जमानत मिल जाती है। और जमानत मिलने के बाद जैसे ही लड़की घर पहुंचती है, इसके बाद रबुपुरा में मीडिया वालों का जमघट लगता है। जितनी भी न्यूज लोग वहां से कवर करते हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही ये न्यूज लगातार वायरल हो रही थी, तो इसके बाद ये न केवल भारत बल्कि भारत की सीमाओं को पार करती हुई दुनिया भर के मुल्कों में फैल जाती है। और जब यही सूचनाएं ये पाकिस्तान के उन इलाकों में फैलती है जिन इलाकों में डकैत रहते हैं, डाकू रहते हैं, जिनकी बिरादरी से ये ताल्लुक रखती है महिला, फिर वो सीधे सीधे वीडियो जारी करके कहते हैं कि यदि ये विदेश मंत्री होते हैं, पाकिस्तान के सांसद होते हैं, वहां की सरकार होती है, उनको संबोधित करते हुए वीडियो बनाया जाता है। जो डकैत होता है राणा सर, वो साफ साफ कहता है कि मेरी ये जो लड़की है जो पाकिस्तान की है, इसको हिंदुस्तान से वापस बुलाया जाए, इसके बच्चों को भी वापस बुलाया जाए। यदि सीमा नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके बच्चों को बुलाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो भी अलग अलग इलाके हैं उत्तरी सिंध के, घोटकी हो, काशमोर हो, गंदकोट हो, जैकोबाद, जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो एक और इलाका है रहर की दरबार, वहां इसको वाकई इलाके में बोला गया है साफ साफ कि इसको हमने टारगेट किया हुआ है। जो कि साल 1866 में यहाँ संत राम दास पैदा हुए थे, उनके बाद उनकी मजार बन गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं। इंडिया से भी वहां पर सैकड़ों लोग इस मजार पर जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो इनका धार्मिक कार्यक्रम होता है उसको इन डाकुओं ने चेतावनी दी है कि जो रहर की दरबार है उसको हम बम से उड़ा देंगे। यही नहीं, जो हिंदुओं के घर हैं, उनके परिवार हैं, उनको भी बम से उड़ा देंगे। इन लोगों की जान को खतरा है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो आता है, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार में कहीं ना कहीं खौफ पैदा होता है। और उससे ज्यादा खौफ पैदा होता है उन बेकसूर लोगों के जहन में जो एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, शांत प्रिय जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। और इस लड़की ने न केवल अपनी वजह से अपने 4 बच्चों की जिंदगी को भी अंधेरे में लाके डाल दिया है, वैसे ही न जाने कितने हजारों की या लाखों की संख्या में जो लोग हैं, उनकी जिंदगी को भी इसने कहीं ना कहीं अंधेरे में डाल दिया है। वो लोग सरकार से वीडियो बनाकर अपील कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा बना हुआ है। उसके बावजूद भी हालांकि पाकिस्तान की सरकार तो चेत रही है, कोशिश कर रही है। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, उनके हाथ में AK-47 है, उनके हाथ में ग्रेनेड लगा हुआ है, बम लगे हुए हैं, ठीक है, वो बाकायदे इस बात का ऐलान कर रहे हैं। और ऐलान होने के बाद भी घबराहट होना जाहिर सी बात है, लाजमी है। सरकार या पुलिस किस की हर वक्त हिफाजत करती रहेगी। कोई भी सिर्फ जाएगा, किसी को मार देगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी का जो कोई व्यक्ति मारा जाता है, उसकी जिम्मेदारी का जो ताज है वो जाहिर सी बात है सीमा हैदर के ही सर बनना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर यहाँ इंडिया के रबुपुरा में बैठकर एक
मीडिया वालों को, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हों, चाहे वो बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हों या प्रिंट मीडिया वाले हों या रेडियो वाले हों, उनको बाकायदे जो अपना इंटरव्यू दे रही है उस इंटरव्यू में से अपने आप को बताती है वो कक्षा 5 तक पढ़ी लिखी है, लेकिन जो बोलचाल का तरीका है उसका ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। कई लोग उसे जासूस के तौर पर देख रहे हैं। तो कई लोग ये देख रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि इसकी वजह से जो सचिन के परिवार वाले हैं की जान को खतरा हो जाए। कई लोग ये भी देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आसपास के लोगों का इसमें माहौल खराब हो। पत्रकार वहां जाते जरूर हैं, लेकिन बेतुके सवाल पूछकर माहौल को बेवजह खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जैसा यहां हो रहा है, ठीक वैसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। जो इसके परिवार के, इसके दोस्त, पुराने दोस्त, जो कभी चैटिंग वगैरह की होगी, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लड़की है सीमा हैदर, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसका कई लोगों से अफेयर रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरह से ये एक्टिव रहती है और नए नए लोगों से बातचीत करती थी। एक सीधे साधे इंसान यानी कि सचिन को इसने अपने जाल में फंसाकर उसके पास यहाँ पहुंच जाती है और उस लड़के को भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल देती है और इसके साथ साथ उन्हें अपने 4 बच्चों को भी खतरे में डाल देती है। लेकिन जिस तरह से ये जेल से रिहा हो जाती है, उसके बाद पुलिस और प्रशासन, सरकार इसको पूरी तरह से फ्री छोड़ देती है। मीडिया वाले आते हैं और अपने अपने तरीके से सवाल जवाब करके लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे कई तरह का माहौल भी खराब हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जिस तरह की पुलिस की वहां पर मौजूदगी है ही नहीं, उससे कहीं ना कहीं सीमा की जान को भी खतरा हो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को बड़ा गंभीरता से ले और शायद इसे जितनी जल्दी हो सके यदि वहां पाकिस्तान वापस भेज दी जाए तो कम से कम उन बेकसूर हिंदुओं की जान को जो खतरा बना हुआ है उनसे तो कम से कम खतरा उनसे के असर से टल ही सकता है। क्योंकि पाकिस्तान से बिल्कुल भी हिंदुओं के, वहां के लोगों की हिफाजत की कतई उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह से पाकिस्तान से लगातार खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, अखबारों में आती हैं कि उनके साथ किस तरह का वहां जुल्म होता है, उस हिसाब से लगता है कि ये सीमा का यहाँ रहना शायद अच्छा नहीं है, उसके बच्चों का यहाँ रहना अच्छा नहीं है। बाकी सरकार का, एजेंसियों का, इनका खुद का फैसला रहेगा कि ये यहां से जाए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो हो रही हैं, जारी हो रही हैं, वहां के लोगों ने खुद अपने आप को डर भी महसूस कराया है। यही नहीं, जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मंत्री हैं ज्ञानचंद असरानी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये लड़की पाकिस्तान की है ही नहीं। जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं वो साफ साफ कहते हैं कि इसका हमने पता लगाने की कोशिश की थी, अगर ये पाकिस्तान की है भी तो उसके बारे में ये पता लगाने की जरूरत है, कहां से है, किसने इसकी मदद की है, ये किस तरह से यहां से वहां पहुंच जाती है, अपनी जमीन इसने बेची है, किसको बेची है, कि कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उन सबको चिन्हित किया जाए और सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अल्पसंख्यक मंत्री ज्ञानचंद असरानी ने ये मांग की है, वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सुरक्षा की जाए। ऐसा ना हो कि 2 देशों के आपस में इस मुद्दे से कहीं बात ना खराब हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस वीडियो के माध्यम से बताना है कि जहां बात ज्यादा लोगों की जिंदगी की से जुड़ी हुई है, ऐसे में कुछ अच्छे कदम उठाने की जरूरत है ताकि सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनी रहे। दोस्तों, जाते जाते आज सुमित गुप्ता हैं और धीरज पासवान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।